अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम बायोलॉजिकल मेथड्स जो है वो डिस्कस कर रहे थे। उसका आज हमारे पास टॉपिक है एक्सपेरिमेंटेशन, उसके बाद है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन से पहले हमने डिडक्शन को डिस्कस किया था। हमने कहा कि हाइपोथेसिस जो होता है उसके हम लॉजिकली उसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। डिडक्शन का मतलब हमने कहा कि रिड्यूस करना होता है, हाइपोथेसिस को कम करना होता है। जो अनइम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस होती हैं, ठीक है, उनको हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। जो हमारे पास वैलिड होती हैं, ठीक है, लॉजिकली जो है जिनको प्रूव करते हैं उनको हम आगे लेकर आते हैं। वो जो डिडक्शन होती हैं हमारे पास, ठीक है, जिनको हम जो है वो लास्ट टॉपिक के अंदर जब डिस्कस किया था, ठीक है, उनका अब हमने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन जो है बेसिकली ये हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड का बेसिक स्टेप है। सबसे बेसिक स्टेप जो हमारे पास है बायोलॉजिकल मेथड का वो है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन। इसके अंदर हम जो हमारे पास हाइपोथेसिस होता है उसको हम टेस्ट करते हैं कि आया कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो सही है या फिर गलत है। द मोस्ट बेसिक स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। अ बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू सी इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट। जो हमारे पास डिडक्शन थी उनको हम बार बार टेस्ट करते हैं, रिगोरस टेस्टिंग करते हैं उनके हम, ठीक है, दैट इज रिगोरस टेस्टिंग, ठीक है। रिगोरस टेस्टिंग के बाद हमारे पास जो हाइपोथेसिस करेक्ट होता है, ठीक है, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो हमारे पास हाइपोथेसिस गलत हो जाता है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। द डिडक्शन विच आर ड्रॉन फ्रॉम द हाइपोथेसिस, जो लास्ट टॉपिक के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, टू रिगोरस टेस्टिंग, उनको हम बार बार टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट के रिजल्ट में जो हमारे पास हाइपोथेसिस होता है, ठीक है, करेक्ट, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ द हाइपोथेसिस। जो हमारे पास इनकरेक्ट हाइपोथेसिस होता है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, और जो हमारे पास हाइपोथेसिस प्रूव हो जाता है, सही साबित हो जाता है, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो हमारे पास जो सही हाइपोथेसिस होता है, करेक्ट होता है, ठीक है, जिसको हम प्रूव किया होता है, ठीक है, उसके ऊपर हम फ्री जो है वो फर्दर जो है वो प्रेडिक्शंस करते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उसको मजीद वैलिड किया जा सके। An accepted hypothesis makes further prediction that proves an important way to further test its validity, ताकि इसको जो है मजीद जो है वो वैलिड किया जा सके। बेटा सेकंड हमारे लास्ट स्टेप है हमारे पास समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट। समराइजेशन का मतलब होता है समराइज करना, किसी भी चीज को जो है वो कलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट के दौरान जो हमारे पास डाटा आता है उसको इकट्ठा करना, दैट इज कॉल्ड एज समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट। बेसिकली जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, हमारे पास जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है उसको हम क्या करते हैं, गैदर्ड करते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा ऑब्जर्वेशन के अंदर भी हमने पढ़ा था, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती हैं, ठीक है, देयर आर मोर एक्यूरेट, प्रेफरेबल, ठीक है। तो इस तरह से हम जब रिजल्ट को समराइज करेंगे तो उसके अंदर भी हम क्वांटिटेटिव डाटा को क्या करेंगे बेटा, इकट्ठा करेंगे। उसके बाद यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो होती हैं या जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट के दौरान जो डाटा इकट्ठा होता है, क्वांटिटेटिव डाटा होता है, ठीक है, सारा इकट्ठा नहीं ले सकते हम, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम उसका एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। एवरेज करने के लिए जो है वो हमें क्या इस्तेमाल करने पड़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब मीन्स, मॉड, मीडियंस वगैरह का जो है वो टूल्स हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, अ बायोलॉजिस्ट आल्सो यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इसका मतलब हमने जो हमारे पास रिजल्ट था उसके अंदर हमने किसके टूल इस्तेमाल की, स्टैटिस्टिक जो है वो हमने क्या किया, टूल इस्तेमाल किए। दैट इज लास्ट स्टेप, दैट इज रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट था समराइज करने के बाद उसको अब हमने रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्ट करने के लिए ये हमारे पास सबसे एसेंशियल पार्ट है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के बाद अगर हम उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे तो उस हमारे एक्सपेरिमेंट का कोई फायदा नहीं है। बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स। फर्स्ट है उनके पास जो मेथड है साइंटिफिक जर्नल्स के थ्रू कर सकते हैं। साइंटिफिक जर्नल का क्या मतलब है, हमारे पास जो बुक्स लिखी होती हैं, ठीक है, इसके अंदर जो है वो टॉपिक्स को जो है वो अपना इशू करवा सकते हैं। उसके बाद बुक्स के अंदर भी जो है वो कर सकते हैं। टॉक्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं साइंटिस्ट की, नेशनल की मतलब के हमारे पास जो है वो कंट्रीज के अंदर भी होती हैं, एंड इंटरनेशनल लेवल पर भी मीटिंग्स होती हैं साइंटिस्ट की, उसके अंदर भी जो है वो अपना डाटा को इंश्योर करवा सकती हैं। एंड द लास्ट इज सेमिनार। सेमिनार जो है डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर, जैसे एग्जांपल हमारे पास डेंगू फीवर, डेंगू जो हमारे पास जो है उसके ऊपर सेमिनार्स किए जाते हैं, बच्चों को आगाही जो है वो बताई जाती है, वेलफेयर किया जाता है कि जो है इससे कैसे बचना है। तो सेमिनार्स के अंदर भी अपने डाटा को क्या करवा सकते हैं, रिपोर्ट करवा सकते हैं। दैट इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड। अगर हम अपने डाटा को जो है वो रिपोर्ट नहीं करवा सकेंगे, ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट का हमारे पास कोई फायदा नहीं है। तो इसका दो फायदे होते हैं। एक तो ये होता है इट अलाउज द अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट। दूसरे लोग होते हैं इसके ऊपर मजीद एक्सपेरिमेंट करते हैं और आपका जो डाटा होता है उसको वेरीफाई करते हैं। और इसका दूसरा फायदा ये होता है
और अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व द अदर प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास जो है ये सोसाइटी की, ठीक है, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानों के फायदे के लिए भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड, उसको हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। लास्ट टॉपिक जो है वो आज हमारा जो है वो कंक्लूड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।